नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पीएम मोदी ने उसी को धोया, पूछा दुनिया कोरोना से लड़ रही, यूएन कहाँ है। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बयान दिए। सबसे पहले तो उन्होंने आज के दौर में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर कई सवाल पूछ डाले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है, संयुक्त राष्ट्र कहाँ है। उन्होंने पूछा कि संयुक्त राष्ट्र अपने गठन के बाद से कितने युद्ध को रोकने में कामयाब रहा है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि भारत जैसे देश को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से कब तक अलग रखा जाएगा। दीपिका, सारा और श्रद्धा के बयान दर्ज, असिस्टेंट डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड में ड्रग्स से जुड़े मामले को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार को असिस्टेंट डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार किया है। वहीं अभिनेत्री सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण के बयान लिए गए हैं। एनसीबी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के डीजी डिप्टी मुत्था अशोक जैन ने बताया है कि आज करिश्मा प्रकाश, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का बयान रिकॉर्ड किया गया है। एक व्यक्ति क्षितिज प्रसाद, जिनसे पूछताछ हो रही है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मुत्था अशोक जैन ने बताया है कि शनिवार को ड्रग्स से जुड़े मामले में कोई नया सम्मन नहीं जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में अब तक 18 से ज्यादा गिरफ्तारियां एनसीबी कर चुके हैं। इनमें शनिवार को हुई असिस्टेंट डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी भी शामिल है। एनसीबी ने करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस फर्म धर्मा प्रोडक्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे क्षितिज प्रसाद को 24 घंटे से लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान, ग्रेजुएट छात्राओं को अब मिलेंगे 50,000 रुपये। जी हां, आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आयोग के फैसले और चुनावी कार्यक्रम का स्वागत करते हुए कहा कि चुनाव के लिए उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में विकास के लिए अब तक उनकी पार्टी और सरकार ने जो काम किया है वह जनता के सामने है और आगे भी बिहार के विकास के लिए वह काम करते रहेंगे। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में अब 12वीं पास करने वाली छात्राओं को 25,000 और ग्रेजुएट पास होने पर छात्राओं को सरकार 50,000 रुपये देगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इसके अलावा कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नया विभाग बनाएंगे जो कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान के अंतर्गत आएंगे। सीएम ने कहा कि हम उन लोगों की भी आर्थिक मदद करेंगे जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इसके तहत किसी को भी कम से कम 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जल्द ही हर गांव में सोलर लाइट्स लगेंगे, बुजुर्गों के रहने के लिए व्यवस्था की जाएगी, साथ ही गरीबों के लिए शहर में बहुमंजिला इमारत बनाई जाएगी। सोना 2,000 रुपये हुआ सस्ता, चांदी भी 9,000 रुपये लुढ़की। जी हां, आपको बता दें कि इस सप्ताह में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बीते कई महीनों के दौरान दोनों कीमती धातुओं में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर शुक्रवार को सोने का वायदा भाव 238 रुपये नीचे लुढ़ककर 49,666 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। चांदी करीब 1% लुढ़ककर 59,018 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। साप्ताहिक आधार पर देखें तो सोने के भाव में करीब 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई, जबकि चांदी करीब 9,000 रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा सस्ती हुई है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि सोने का भाव 49,250 रुपये से नीचे आने का मतलब है कि यह 48,900 रुपये से लेकर 48,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच ट्रेड करेगा। किसानों को लेकर टिप्पणी करने पर कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज। जी हां, आपको बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर कर्नाटक में एक्ट्रेस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक में तुम कहकर जेएमएफसी कोर्ट में एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसानों के विरोध प्रदर्शन पर किए गए ट्वीट पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक में तुम कहकर जेएमएफसी कोर्ट में एक्ट्रेस कंगना रनौत के ट्वीट पर मामला दर्ज किया गया है, जो उन्होंने 3 विवादास्पद किसानों के बिलों पर विरोध कर रहे किसानों को लेकर दिया था। केस दर्ज करते वक्त कंगना पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कृषि विधेयकों के विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहा है।
20 सितंबर को पोस्ट किए गए कंगना रनौत के ट्वीट के लिए आईपीसी की धारा 44, 108, 153 और 153A, इसके साथ ही 504 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। फूड रेगुलेटर FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने नए नियम जारी किए हैं। FSSAI के नए नियम के आदेश के मुताबिक अब सरसों किसी दूसरे खाद्य तेल में मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा है कि भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के सम्मिश्रण पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह से रोक होगी। FSSAI के नए नियमों के अनुसार 2 खाद्य तेलों को मिलाने की अनुमति है, लेकिन इनमें उपयोग में लाए गए किसी भी खाद्य तेल का अनुपात वजन के लिहाजे से 20% से कम होना चाहिए। भारत में कोरोना के मामले 59 लाख के पार, 24 घंटे में 85,362 नए मामले आए सामने। जी हां, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,03,932 हो गई हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 85,362 नए मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटों में 93,420 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान देश में 1,089 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 48,49,584 मरीज ठीक हो चुके हैं। 93,379 लोगों की जान गई हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो यह